हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम लोगों की जो वेल्डर क्लास है, इसके पहले हमने जो है पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो वेल्डिंग होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, कि वेल्डिंग जो है वो कितने भागों में वेल्डिंग को बांटा गया है और कौन सी वेल्डिंग में जो है किस प्रकार की वेल्डिंग आती है। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जा करके वॉच कीजिए, क्योंकि उस लेक्चर से, उस एक पर्टिकुलर लेक्चर से आप पूरी वेल्डिंग की थीम को समझ पाएंगे और साथ साथ कौन सी वेल्डिंग किस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, किस वेल्डिंग को क्या कहा जाता है, पूरी वेल्डिंग की रूपरेखा उस पिछले वाले लेक्चर में हमने बताई हुई है। वहाँ से जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हो गया या फिर आपके CITS एग्ज़ाम जो हो गए, वहाँ के लिए अच्छे और यूज़फुल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। अभी जो सेल राउरकेला का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, उसमें वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आर्क वेल्डिंग, जो आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, कौन कौन सी फ्लेम आती है, जैसे कि केमिकल वेल्डिंग के अंतर्गत कौन सी वेल्डिंग आती है। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि थर्मिट वेल्डिंग जो है वो किस प्रकार की वेल्डिंग है। तो जब आप क्लासिफिकेशन को समझे रहेंगे तो आप बताएंगे कि थर्मिट वेल्डिंग जो है वो केमिकल वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, और केमिकल वेल्डिंग के अंतर्गत और कौन सी आती है, गैस वेल्डिंग आती है। तो ये आप इजिली तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आप क्या किए रहेंगे, क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो अब उस वीडियो के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल के अंदर सेक्शन में जाएंगे आप, वेल्डर ट्रेड थ्योरी की जो है प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप क्या करेंगे, तो उसको प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे। तो यहाँ तक जो है वेल्डिंग की पूरी थीम आपको मिल जाएगी। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रोड और फ्लक्स जो है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। और इलेक्ट्रोड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, और फ्लक्स क्या होता है, कहाँ इनका यूज़ होता है, और इनके ना होने से क्या चीज़ें हमारी नुकसान में आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आने वाली क्लासेस जो रहेंगी वो फिटर की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल को शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे तो वेल्डर की जो क्लासेस हैं हो सकता है कि मैं आगे क्या कर दूं, रोक दूं। तो ऐसा मुझे जो है अगर 4 से 5 बच्चे भी लगातार मिलते हैं तो मैं उनके लिए ट्रेड के लिए जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर 10 बच्चे देख रहे हैं तो 10 बच्चे सेशन को लाइक करें, 10 बच्चे जो है सेशन को शेयर करें और सपोर्ट करें, और नीचे कमेंट जरूर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट आप कर सकते हैं, कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसको पूछ सकते हैं। बाकी हमसे अगर आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए तो इंस्टाग्राम की लिंक हमने आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे ही है, तो वहाँ से आप हमको फॉलो करके हमसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप ग्रुप से में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ी सी हो गई प्रमोशन की बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पढ़ाई की। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोड हो गया, फ्लक्स हो गया, सबसे पहले इनकी ज़रूरत क्या है। देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं कहीं भी, किसी भी सतह को, किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल को किसी भी सतह से या फिर किसी प्लेट को आपस में जब भी जोड़ते हैं, तो वेल्डिंग की जो क्वालिटी होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, यानी कि उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी एसेसरीज जो होती हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई औरत है या कोई लड़की है, तो उसको ये मान चलिए कि उसकी सुंदरता में, उसके जो है गुणों में, उसको उसमें निखार लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको अच्छे अच्छे आभूषण होते हैं, उसके अच्छे अच्छे तमाम प्रकार के मार्केट में उपलब्ध होते हैं जो लोग पहन करके, या फिर व्यक्ति हो गया, कोई भी हो गया, तो उनके लिए क्या होते हैं, बहुत सारी एसेसरीज होती हैं जो उनके लुक को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, इन्हेंस करती है। सेम उसी प्रकार से वेल्डिंग जो हो गया हमारा, तो वेल्डिंग के साथ साथ ऐसी कई सारी एसेसरीज हमको पढ़नी पड़ती हैं, ऐसी कई सारी एसेसरीज उसको सपोर्ट करती हैं जो हमारी वेल्डिंग को क्या करता है, उच्च गुणवत्ता में लाने की कोशिश करता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स है। इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स को अगर आप प्रैक्टिकली सोचना चाहें कि क्या होता है, तो आप देखते होंगे, जैसे मान के चलिए कि कोई यहाँ से वेल्डिंग हो रही है, कोई यहाँ से वेल्डिंग हो रही है, यहाँ से मान लीजिए फ्लेम निकल रही है, तो साथ में यहाँ पे एक रॉड होता है, फिलर रॉड होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, उसको हम पिघला के डालते हैं। मान लीजिए गैस वेल्डिंग हो रही है, तो ये मेटल को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए कि सीट 1 हो गई, ये सीट 2 हो गई, ये हमारी क्या हो गई, फिलर रॉड हो गई, फिलर रॉड हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, वेल्डिंग टॉर्च हो गई। तो फिलर रॉड जो होता है वो हमारा असिस्ट करता है वेल्डिंग को
जैसे मान के चलिए कि गैप बहुत ज़्यादा है किसी वेल्डिंग में, ठीक है, ये वेल्डिंग हो गई, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, इसको फिल करना है, तो आप क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि जब आप वेल्डिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे बोलता है ना कि इसमें हम कुछ जो है मसाला भर दें या कुछ डाल दें, तो वो जो मटेरियल जो फिल किया जाता है वो फिलर रॉड ही होता है, जो कि फिल करके इसमें क्या किया जाता है, पिघला के डाल दिया जाता है। और पिघला के डालने के बाद जो इसके अंदर का जो गैप होता है वो फिल हो जाता है, और ये क्या करता है, एक वेल्ड जोड़ का निर्माण कर लेता है। अब जो है इस फिलर रॉड के कई टाइप्स हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं, इनका अलग अलग पर्पज हो सकता है। हर वेल्डिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आप जहाँ भी, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप भी हो सकते हैं। जैसे मान चलिए आप गैस वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फ्लक्स यूज़ करेंगे, और आप आर्क वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट की चीज़ें जो है वो बदलती रह सकती हैं। तो अब हम लोग जो है अपनी परिभाषा पे आते हैं, अपनी थ्योरी पे आते हैं कि जो इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स होता है वो होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोड और फ्लक्स जो होता है वो हमने आपको बताया कि वो क्या करती है, वो वेल्डिंग के एसेसरीज है। एसेसरीज का मतलब ये हो गया कि जैसे मान चलिए आप स्मार्टफोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन के साथ साथ आपको कई सारी एसेसरीज लेनी पड़ती हैं। जैसे जो आपका चार्जर हो गया स्मार्टफोन का, ईयरफोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गई, और बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन कवर हो गया, इतनी सारी चीज़ें होती हैं फ़ोन में, वो सारी क्या होती हैं, वो एसेसरीज होती हैं। एसेसरीज का मतलब होता है कि वो चीज़ों को असिस्ट करें। तो वही काम होता है इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। नोट करते जाइएगा, आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, अभी बताएंगे इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका काम क्या होता है आर्क वेल्डिंग में। और फ्लक्स का यूज़ हम लोग जनरली किस में करते हैं, गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में फ्लक्स या फिलर रॉड, गैस वेल्डिंग में फ्लक्स या फिलर रॉड जो भी है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो आर्क वेल्डिंग होती है तो वो लोग आप लोग जानते होंगे, जो आर्क वेल्डिंग है, अभी आर्क वेल्डिंग हम जब बाद में डिटेल में आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जो आर्क वेल्डिंग होती है वो विद्युत से आर्क जनरेट होती है, स्पार्क जनरेट होता है। जैसे मान चलिए आप अगर विद्युत सप्लाई से अगर आप खेले होंगे कभी, जैसे मान के चलिए कि ये अभी तो नंगे वायर नहीं आते हैं, सारी केबल मॉडेम आ गई हैं, लेकिन अभी पहले होता भी कहीं कहीं गाँव में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तीन जो है वायर होती हैं जो गलियों में आपके जाती रहती हैं, वहाँ से आप क्या करते हैं, एक वायर लेके जाते हैं और यहाँ पे फंसा करके और अपने घर में क्या करते हैं, ले जाके बल्ब जलाते हैं, जलाते हैं ना। तो ये जो बल्ब जलाते हैं जब आप, तो जब यहाँ पे आप वायर फंसाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत हल्की सी आपको चिंगारी सी महसूस होती है। या कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड में आप क्या करते हैं, कोई ऐसा वायर इंसर्ट करते हैं, कोई ऐसा वायर डालते हैं कि जिसमें मान लीजिए प्लग नहीं है, सिर्फ वायर आप इंसर्ट करते हैं तो चिट चिट की आवाज़ आती है और हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है, आग जैसा जो है चिंगारी निकलती है। वही बेसिकली क्या होती है, आर्क होती है। तो उसी उसी आर्क का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करके, उसी आर्क को हम लोग यूज़ करके आर्क वेल्डिंग का हम लोग जो है पूरी प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। तो अब ये बताने का पर्पज़ ये था कि जैसे मान के चलिए कि जब भी आप आर्क जनरेट कराते हैं, ये मान लीजिए चलिए कि यहाँ से टच हो रहा है, अब जब भी आर्क जनरेट हो रहा है तो आर्क जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, आपको ये वायर तो चाहिए ना, यानी ये कंप्लीट जो है साइकिल चाहिए। जैसे मान चलिए ये पूरा एक क्या हुआ, यहाँ हमने प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, लेकिन ये आर्क कब जनरेट होगी, जब कोई ऐसा मटेरियल आएगा जब इसको क्या होगा, यहाँ से ज्वाइंट करेगा, तभी ना आर्क जनरेट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड का काम होता है वो यही होता है, ये जो सर्किट होता है हमारा उस सर्किट को पूरा करता है। यानी कि जो आर्क वेल्डिंग हो गया आपका, वो क्या करता है, वो सर्किट को पूरा करता है। इसमें मान के चलिए कि यहाँ पे वर्कपीस आपका रखा हुआ है, कार्यखंड, कार्यखंड, और ये क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। ये आपकी परिपथ हो गई जहाँ से आप क्या करते हैं, सप्लाई देना चाहते हैं, आपने कार्यखंड को प्लस बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को जो है वो नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रोड जो है वो हम कहाँ टच करेंगे, वर्कपीस में ले जा करके टच कराएंगे। टच कराने का मतलब ये हुआ कि हल्का सा गैप प्रोवाइड करेंगे। जो आर्क जनरेट होती है जब कभी भी, जो हमने आपको बताया भी एग्जांपल, जब आप घरों में या गाँवों में कहीं भी नंगी वायर में आप जो है, जब आप किसी वायर को ले जा करके टच करते हैं तो जो उसका स्पार्क जनरेट होता है, वो जानते हैं क्यों जनरेट होता है,
वो इसलिए जनरेट होता है क्योंकि उसके बीच में एयर के गैप बन जाते हैं। यानी कि जब कभी आंधी वांधी चलती होगी तभी स्पार्क जनरेट होता होगा, क्योंकि जैसे ही आंधी चली तो क्या हुआ, थोड़ा सा जो है वो छूट जाता है वहाँ से, कहाँ से, उस वायर से। और जैसे ही छूटा तो उसके बीच में क्या हुआ, एयर बन गई। और जैसे ही एयर बनी तो वो क्या होगी, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्रतिरोध का काम करेगी। और तुरंत क्या होगा, जैसे फिर से टच होगा तो वही बार बार प्रक्रिया होते रहने से क्या होती है, हमारी आर्क जनरेट हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो हमारा वो क्या असिस्ट करेगा, वो परिपथ को पूरा करेगा, उसके साथ साथ आर्क जनरेट करने में जो है वो सहायता प्रदान करेगा। इलेक्ट्रोड का हो गया। और इलेक्ट्रोड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो गैस वेल्डिंग में यूज़ होता है, या फिलर रॉड, वो क्या होगी, गैस वेल्डिंग में यूज़ होगी। अब फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स का काम ये होता है, जैसे मान चलिए आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, जब कभी भी आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो ऐसी कई सारी गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, जैसे कि आप जानते होंगे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो ये कुछ परसेंटेज में जो है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में क्या है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है कमेंट में वायुमंडल में, और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या करना है, नीचे कमेंट करना। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए जाके, कुछ मेहनत करिए। अगर आप आज पता करेंगे, उसको देखेंगे, नीचे यहाँ के कमेंट करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, जैसे मान के लिए आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें केमिकल डला होता है। अब फिर आप जरूरत पड़ गई आपको पिछली क्लास की। तो जो केमिकल डला होता है, यानी कि एसिटिलीन होता है जो, और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन होता है, ये केमिकल कंपोनेंट है। और जब भी ये मिलेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो जब यहाँ से जो आर्क जनरेट होगी, यहाँ से हमारी फ्लेम जो जनरेट होगी, वो क्या होगी, वो जैसे ही केमिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, रासायनिक चीज़ें हैं, और जैसे ही वायुमंडल की स्पर्श में आएंगी, वायुमंडल की हवाएं उसको छुएंगी, तो क्या करेगा, तुरंत उसको जो है केमिकल चेंज को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा, उसकी लव को जो है नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ उसको क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या करता है, एज ए सील्डिंग, यानी कि एज ए कवच क्या करता है, ढक के रखता है कि जो बाहर की वायुमंडलीय हवाएं हैं, जो वायुमंडलीय जो यहाँ पे तत्व मौजूद है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग होने से क्या करता है, उसको रोकता है। किसको, हमारी जो फ्लेम जल रही है, जो हमारी टॉर्च से जो हमारी जनरेट हो रही है फायर, उसको क्या करता है, उसको डीऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो फ्लक्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीडाइजेशन, हिंदी में लिख देते हैं डीऑक्सीडाइजेशन, डीऑक्सीडाइजेशन, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या करता है, शील्डिंग मीडियम, यानी कि उसको, शील्डिंग का मतलब ये कह सकते हैं आप कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। डीऑक्सीजन यानी कि इन दो गैसों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मान चलिए कि अब ये इलेक्ट्रोड और फ्लक्स तो हो गया। अब इलेक्ट्रोड के कई प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड जो है, जैसे मान चलिए वेल्डिंग को हमने आपको बताया कि वेल्डिंग जो है कई प्रकार की हुई, तो इलेक्ट्रोड भी क्या है, वो कई प्रकार से हो सकते हैं। मार्केट में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोड आपको मिलता है, कोटेड इलेक्ट्रोड मिलता है, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड मिलता है, यानी कि लेपित और गैर लेपित। तो जो लेपित इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोड को वर्गीकृत करें तो वो दो भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसा कि हमने आपको टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि जो टिग वेल्डिंग होती है उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यानी कि गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड, और जो मिग वेल्डिंग होती है उसमें उपभोज्य इलेक्ट्रोड यानी कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड को भागों में बांटें, अब इलेक्ट्रोड की हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, आपको ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड में क्या है, दो भाग हुए, कौन कौन सा, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। तो कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि एज ए फिलर
जो है वो क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं वेल्डिंग करते करते। और कुछ कुछ इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हमारे वो ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कि जिस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं वो उसी तरह से यूज़ रहता है, और लगभग लगभग जो है पूरा जितना बड़ा हम लोग रॉड यूज़ करेंगे, जितना बड़ा हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, वो उतना बड़ा ही क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। तो अब जो है अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रोड और अनकंज्यूमर नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड की बात करें, तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है यानी कि उपभोज्य इलेक्ट्रोड, यानी कि खत्म हो जाने वाले इलेक्ट्रोड, इसको भी क्या करेंगे हम लोग फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड करेंगे। एक होता है कोटेड और एक होता है नॉन कोटेड। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो लेपित और इसको गैर लेपित। अब इसका मतलब समझिएगा, जो लेपित और गैर लेपित हमने लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में जब भी आप कोई नाम ले तो आपको तुरंत ये समझ जाना है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते करते क्या हो जाए, खुद कंज्यूम हो जाए। जैसे कि मिग वेल्डिंग में हमने आपको बताया था कि मिग वेल्डिंग हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, तो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो अब जो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, तो कोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होता है, फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। अब फ्लक्स की कोटिंग से क्या मतलब है, तो फ्लक्स यानी कि जो हमने अभी आपको बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, जो एज ए सील्डिंग मीडियम क्या करता है, आपका काम करता है, तो उसकी क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। अब ये जो कोटिंग होती है, ये तो जैसे मान चलिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ बाल्टी में क्या है, फ्लक्स भरा हुआ है, फ्लक्स भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें फ्लक्स की कोटिंग करनी है। अब मान के चलिए कि तरल अवस्था में जो है ये भरा हुआ है। अब फ्लक्स की आपको कोटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो जो फ्लक्स होता है तो वो किसका बना होता है, या तो सेल्यूलोज का बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, या फिर किसका बना होगा, आयरन ऑक्साइड का बना होगा, आयरन ऑक्साइड का। अच्छा, ये सब सारे जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, आपसे पूछेगा भी कि जो फ्लक्स होता है वो किन मटेरियल्स का बनाया जाता है। तो फ्लक्स जो होता है वो सेलुलोज का बनाया जाता है, और फ्लक्स क्या है जो वो आयरन ऑक्साइड का भी बनाया जाता है। इसको आप फर्दर क्लासीफाइड भी कर सकते हैं फ्लक्स को, कि फ्लक्स को जो है उनके मटेरियल के आधार पर कि किन भागों में बांटा गया है, तो सेलुलोज फ्लक्स और आयरन ऑक्साइड फ्लक्स। तो ये फ्लक्स मान लीजिए भरा हुआ है, तो अब जब आप इसको इसमें फिल करना होगा, इसको पूरी तरह चढ़ाना होगा, तो आपके पास दो मेथड हैं। या तो आप क्या करेंगे, इस बाल्टी में जैसे मान चलिए मार्कर है, और कहीं दूसरी बाल्टी में क्या है, कलर जो है रेड कलर का कलर रखा हुआ है, मार्कर वाइट है, तो आपको क्या, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करेंगे, इस मार्कर को लेके जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, डिप कर देंगे, यानी कि डुबा देंगे और निकाल लेंगे, तो पूरा मार्कर क्या हो जाएगा, ब्लैक। अगर कलर है तो ब्लैक हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, क्या करेंगे हम लोग, इसको फोर्स, यानी कि फोर्स लगा करके एक्सट्रूडेड मेथड से हम इसमें क्या करें, कोटिंग करें। तो ये जो है हमारे पास दो रास्ते होते हैं, कौन कौन सा, डिपिंग, डिपिंग मेथड, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सट्रूडेड मेथड। इन दो मेथड से क्या करते हैं हम लोग, कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, लेपित करते हैं, यानी कि उसमें फ्लक्स की कोटिंग करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, कोटेड इलेक्ट्रोड की। अब जो कोटेड जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो तो वो हमेशा किसका बनता है, जैसे इलेक्ट्रोड होता है तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, एक वायर होती है, हम लोगों को बताया है, एक वायर हुई, ये सिंपल क्या हुआ, इलेक्ट्रोड हुआ। इलेक्ट्रोड का काम क्या हुआ, परिपथ को पूरा करना हुआ। किसी भी परिपथ को, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको करनी है, आर्क जनरेट करना है, तो आपको परिपथ तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हवा में करंट पास हो जाएगा। तो ये अलग, अगर इलेक्ट्रोड है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड के साथ साथ फिलर रॉड ना लगे, हो सकता है फिलर रॉड भी हम पिघला के डालें, लेकिन अगर हमको जरूरी नहीं है तो इसी से हमारा क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड और फिलर रॉड में पहली बात तो कन्फ्यूज ही नहीं होना है आपको, इलेक्ट्रोड अलग है और फिलर रॉड जो है वो अलग है। कहीं कहीं क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के साथ साथ हम फिलर रॉड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत होती है, अच्छे खासे मटेरियल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम जिसको फिल कर सकें। तो इलेक्ट्रोड के साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिलर रॉड यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमको फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे हम फिलर रॉड नहीं यूज़ करेंगे। बात रही फ्लक्स की, तो यही इलेक्ट्रोड में अगर हम फ्लक्स चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोटेड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, फ्लक्स नहीं चढ़ा रहे हैं तो नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यानी कि फ्लक्स जो है वो नहीं चढ़ाएंगे तब भी हमारा इलेक्ट्रोड काम करेगा,
लेकिन फ्लक्स के कई सारे फायदे हैं जो भी हमने आपको बताए हैं कि फ्लक्स जो है एज ए सील्डिंग मीडियम एक जो है सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किससे? जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैसें हैं उनसे डीऑक्सीडाइजन करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो अब इलेक्ट्रोड जो हो गया ये, तो इलेक्ट्रोड को या तो हम कोटेड करेंगे या तो नॉन कोटेड करेंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड में या तो हम परत चढ़ाएंगे फ्लक्स की या तो नहीं चढ़ाएंगे। तो जब चढ़ाएंगे तो चढ़ाने का जो तरीका हुआ कौन कौन सा हुआ? डिपिंग मेथड हमने आपको बताया कि एक बाल्टी में फ्लक्स रखा हुआ है, अब फ्लक्स किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हो गया है और आयरन ऑक्साइड का बना हुआ है। तो हमारे पास एक मेथड है, या तो इसको हम डिप करके निकाल दें या तो इसको ज़बरदस्ती क्या करें, फोर्स करके इसमें क्या करें, हम डिपिंग मेथड से चढ़ाएं। तो ये दो हमारे पास रास्ते हो गए। उसके बाद अब जो ये इलेक्ट्रोड होता है ये बनता काहे का है? जैसे मान लीजिए ये रॉड है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये रॉड जो है वो किस मटेरियल की बनती है, तो या तो ये माइल्ड स्टील की बनेगी, या तो स्टेनलेस स्टील की बनेगी, या तो कास्ट आयरन की बनेगी। तो जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बनेगा? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। अच्छा, जिसको माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बारे में नहीं पता है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वो जो है आईटीआई का आपका सब्जेक्ट है, अगर आप आईटीआई कर चुके होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। उस सब्जेक्ट में जो है हमने स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इन सारे मटेरियल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। कितनी कार्बन की परसेंटेज रहती है, क्या इसके फायदे रहते हैं। जैसे इस स्टेनलेस स्टील हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा ऐड करके कोरोजिव रेजिस्टेंस इसको बना देते हैं, यानी कि जंग प्रतिरोध क्षमता इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेवलप कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। तो अब क्या है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन? कास्ट आयरन, इस मटेरियल के क्या होंगे, इलेक्ट्रोड बने होंगे। तो एक बार फिर से समझिए आप लोग, ये जो इलेक्ट्रोड होगा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन का बना होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड या नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, यानी कि खत्म हो जाने वाला और बिना खत्म होने वाला, यानी कि उपभोज्य और गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड होता है। इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखें तो ये उपभोज्य और गैर उपभोज्य, गैर उपभोज्य जो है वो इलेक्ट्रोड होता है। अब अगर हम लोग कंज्यूमर में बात करें तो कंज्यूमर में या तो हम कोटेड करेंगे, लेपित करेंगे, या तो गैर लेपित रखेंगे, यानी कि नंगी वायर रखेंगे, उसमें किसी प्रकार का हम क्या करेंगे, लेपन नहीं करेंगे। तो जब भी हम लेपन करेंगे तो किसका लेपन करेंगे, फ्लक्स का लेपन करेंगे। पूरी कहानी आप लोग समझते जाइए और वो नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। फ्लक्स की कोटिंग करेंगे, और इसकी कोटिंग करने के जो मेथड होंगे वो कौन से होंगे, या तो डिपिंग मेथड से करेंगे या तो एक्सट्रूडेड मेथड से करेंगे। और जो फ्लक्स होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका भी क्या होता है, फ्लक्स हमारा बनाया जाता है। अब बात आती है नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड की। तो जो नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो सेम, जो ये यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोड होती है वायर, उसी वायर को हम लोग सेम टू सेम मार्केट से खरीद के लाए और उसको क्या कर लिया, हम लोग यूज़ कर लिए। लेकिन ये जो नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड है ये बहुत ख़राब होती है, यानी कि बहुत ही घटिया जो है, इससे जो है हमारा जोड़ का निर्माण होता है, खराब जोड़ का निर्माण होता है। किससे? नॉन कोटेड से। इसीलिए ना हम लोग कोटेड की तो ओर गए, क्योंकि कोटेड रहेगा तो हमारा फ्लक्स का कोटेड रहेगा। और फ्लक्स जब भी हम लोग कोटेड करेंगे तो क्या क्या फायदा करेगा वो, एज ए सील्डिंग मीडियम, जिसका सबसे बड़ा काम है कि वो किसी प्रकार की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीडाइजिंग होने से क्या करेगा, रोकेगा। दूसरा काम, जो वेल्डिंग हमारी है उसके शीतलन की दर को, यानी कि जब ठंडा होने की जो दर है उसको क्या करेगा, घटाता है, यानी कि बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, धीरे 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 ठंडा करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्लक्स के कई सारे फायदे हैं। उसी प्रकार से तो जो नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो खराब जोड़ का निर्माण करता है। ओरिजिनली यूज़ कहाँ किया जाता है, मिग वेल्डिंग में अभी भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी इसको मिग वेल्डिंग में आप यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को मिग वेल्डिंग में। तो मिग वेल्डिंग में जब भी हम लोग नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे तो इसके साथ साथ क्या करेंगे, फिलर रॉड का जरूर जो है यूज़ करेंगे, फिलर रॉड, फिलर रॉड का यूज़ करेंगे। अब फिलर रॉड का हमने अभी आपको बताया भी था कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, हम लोग फिलर रॉड का यूज़ ना करें।
ऐसा तो नहीं है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हमको फिलर रॉड का यूज़ करना है तो हम फिलर रॉड का यूज़ करेंगे। जब हमको लगेगा कि फिलर रॉड का यूज़ नहीं करनी, यानी कि किसी भी गला करके कोई मटेरियल हमको फिल नहीं करना है, तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपकी बात हुई किसकी? कंज्यूमर इलेक्ट्रोड की। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। अब जिस प्रकार से हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया कि कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो लेपित और एक गैर लेपित, यानी कि कोटेड और नॉन कोटेड। उसी प्रकार से जब हम नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में आएंगे, यानी कि गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड में आएंगे, तो हमारे पास यहाँ भी क्या आएंगे? दो इलेक्ट्रोड जो है वो आएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होगा? नग्न तार इलेक्ट्रोड जो है वो कहलाएगा। यहाँ पे हम देखें अगर, तो कार्बन इलेक्ट्रोड और नग्न तार इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब देखिए, जो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है, तो जनरली होता क्या था? जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता था उसके साथ साथ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जैसे है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जो है वो खुद ही क्या होता है? गल के जो है वो फिलर रॉड का निर्माण कर सकता था। लेकिन जो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड जब हमने यूज़ किया, तो वो तो इलेक्ट्रोड तो कंज्यूम होगा नहीं, जिससे हम लोग आर्क का परिपथ बना रहे हैं। मान के चलिए कि ये आपका क्या है? वर्कपीस है, या जो आपका प्लेट है जो आपको जोड़नी है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो इलेक्ट्रोड का काम हमने क्या बताया था? कि परिपथ को पूरा करना, जिससे पूरी तरह से विद्युत की जो सप्लाई है वो यहाँ तक आ सके। अब क्या होता था कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता था, तो इसमें क्या होता था कि जनरली फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब आप नॉन कोटेड में गए थे तो वहाँ आपको मिग वेल्डिंग में जो यूज़ किया जाता था वहाँ ज़रूरत पड़ी, लेकिन लगभग लगभग सामान्यतः यह कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है, तो यही जो इलेक्ट्रोड होता है, यही क्या होता है हमारा? धीरे धीरे कम होता जाता है, और यही गल गल के क्या है होता है, यही इलेक्ट्रोड भाई क्या होता है? इसमें फिल हो जाता है, इसमें गिर जाता है। लेकिन जब नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड हम ले लिए, बहुत ठोस इलेक्ट्रोड ले लिए, तो वो तो गलेगा नहीं। तो अब जो हमारा इसमें छिद्र बने हुए हैं, जो होल बना हुआ है, जो गैप बना हुआ है, उसको फिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिलर रॉड जो है एक अलग से लगानी पड़ेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या होता है? फिलर रॉड की हमको आवश्यकता पड़ती है। अब जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, ये कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? यूज़ किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज़ किया जाता है? कार्बन आर्क वेल्डिंग में। कार्बन आर्क वेल्डिंग में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नग्न तार इलेक्ट्रोड होता है, वो पूरी तरह से नंगी वायर होती है, एकदम उसमें कुछ भी किसी प्रकार की कोई परत नहीं होती है। और जनरली जो नग्न तार इलेक्ट्रोड होता है वो हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसका यूज़ करते हैं। नग्न तार इलेक्ट्रोड में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करने का भी कुछ ना कुछ पर्पज़ रहा होगा। अब टंगस्टन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि टंगस्टन क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, यानी कि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। बहुत ही अधिक टेम्परेचर में, लगभग जो है आप मान के चल सकते हैं 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, अधिक टेम्परेचर हो, तब वो क्या करेगा? वो गलेगा, यानी कि तब वो मेल्ट होगा। जो हम लोग टंगस्टन यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका टंगस्टन हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? नग्न तार इलेक्ट्रोड में टंगस्टन तार का जो है इलेक्ट्रोड का वो यूज़ किया जाता है। अब जो इसमें परिपथ धारा जो यूज़ की जाती है वो कितनी यूज़ की जाती है? वो लगभग 10 एम्पियर या 20 आप कह सकते हैं, 10 ले लीजिए, 10 से लेकर के 800 एम्पियर क्या होता है? वो धारा जो है वो यूज़ की जाती है, विद्युत धारा। तो अब आपने जाना कि जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये इसमें फिलर रॉड की हमको आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल नहीं है। कंज्यूमेबल में क्या होता था कि वही यानी उपभोग हो जाता था, वही इलेक्ट्रोड जो हो गल गल के क्या होता था? टूट टूट के गिरता जाता था, और उसी को हम लोग पिघला करके क्या करते थे? फिल कर देते थे। जहाँ भी छिद्र होता था, जहाँ भी होल होता था, वहाँ पे क्या करते थे? हम लोग इसको फिल कर देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड की तरफ स्विच किया, तो हमने किया क्या कि इसको जो है अलग से हमको फिलर मेटल देने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जो हमने इसमें जो टाइप आपको बताया, एक तो कार्बन इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि जो कार्बन आर्क वेल्डिंग में बना यूज़ होगा, और वो इलेक्ट्रोड कार्बन, उसमें कार्बन की मात्रा रहेगी। और जो नग्न तार इलेक्ट्रोड रहेगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है कोटिंग नहीं रहेगी। तो नग्न तार के रूप में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने आपको बताया कि 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम जाते हैं तब ये हमारा मेल्ट करता है। उसी प्रकार से
जो इसका विद्युत धारा होता है वो 10 से 800 एम्पियर होता है। अब देखिए 3200 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कितनी भी आर्क जनरेट करें हम लोग इसको गला नहीं पाएंगे, इसीलिए ना हम इनको रखे नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में, यानी कि गलने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए हमने जो है टंगस्टन रखा कि 3200-3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभी हम पहुंच जाएं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो खर्च ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें अलग से फिलर रॉड की जो है वो ज़रूरत हमको पड़ी। अब जो है ये कंज्यूमल और नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड तो हो गया, अब कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे हैं, विविध इलेक्ट्रोड या मिसलेनियस आप उनको कह सकते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो अन्य इलेक्ट्रोड हुए उसमें से 3 इलेक्ट्रोड मेन हैं, जैसे डीप पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, अंडर वाटर इलेक्ट्रोड, अंडर वाटर इलेक्ट्रोड। तीसरा इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए जो डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो मेन काम होता है कि कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करते समय जो हमारा पेनिट्रेशन है, यानी कि जो हमारी डेप्थ है वेल्डिंग की, वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। तो इसका काम क्या होता है, जो पेनिट्रेशन है वो क्या हो, बहुत उच्च हो, उच्च हो। ये हमारा पास होता है किसका, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड का, यानी कि जहां भी हमको पेनिट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए, यानी कि जो वेल्डिंग की गहराई होती है पेनिट्रेशन, वो इस टर्मिनोलॉजी पे भी आगे हम लोग बात करेंगे, छोटे छोटे टर्म होते हैं वेल्डिंग में, पेनिट्रेशन क्या हो गया, वेल्ड बीड क्या हो गया, तो स्लैग क्या हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग बात करेंगे आगे। तो जो पेनिट्रेशन हमारा हमको अगर उच्च रखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। डीप यानी कि गहरा, पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड यानी कि जब गहरा हमको पेनिट्रेशन चाहिए होगा, काफ़ी गहरी डेप्थ हमको चाहिए होगी, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। उसके बाद अंडर वाटर इलेक्ट्रोड। अब अंडर वाटर के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पानी के अंदर आपको अगर वेल्डिंग करनी है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड, अंडर वाटर इलेक्ट्रोड। अब देखिए अंडर वाटर इलेक्ट्रोड यूज़ करने के लिए पानी के अंदर वेल्डिंग, ठीक है। तो पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही हम जाएंगे इलेक्ट्रोड लेकर के, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बाहर हमने फ्लक्स लगा के रखी है, जो हमको एज ए सील्डिंग मीडियम यूज़ करना है या फिर हमको तमाम प्रकार से बहुत ही अच्छे से असिस्ट करती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पानी में क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, लीक हो जाएगी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वर्निश या लैक्कर का यूज़ करके क्या करते हैं, एक ऐसी कोटिंग का निर्माण कर देते हैं, वाटर प्रूफ इसको बना देते हैं कि पानी में जाने के बाद क्या होता है, ये किसी प्रकार का जो इसका फ्लक्स होता है वो ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारे इलेक्ट्रोड में किसी प्रकार का नुकसान होता है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं कौन सा, अंडर वाटर इलेक्ट्रोड, पानी के अंदर वेल्डिंग करने के लिए, और इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसमें वर्निश या लैक्कर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान चलिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। आप तो हाइड्रोजन क्या होता है कि उन जैसे मेटल जो है वो मेल्ट कर गया, यानी कि वो गल गया है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी द्रव बन जाता है, बिल्कुल पिघलने वाले माहौल में रहता है वो। तो उस समय क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट कर जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो जब वो उसी समय क्या होती है, वेल्डिंग हमारी ठंडी हो जाती है, तो जैसे ही ठंडी रहती है तो हाइड्रोजन जब उसमें उपस्थित रहता है तो उस हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, वो छिद्र के रूप में बन जाते हैं, यानी पिन होल की जैसे क्या होते हैं उसमें बन जाते हैं। ये हमारे मान के चलिए वेल्डिंग है, यहाँ पे हमने मेटल फिल किया है, मैं यहाँ पे क्या है, मसाला टाइप का जो आप भरना बोलते हैं, वो क्या किया हमने फिल किया। अब हाइड्रोजन क्या है इसमें उपस्थित है अगर, तो छोटे छोटे एच 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 एच, तो क्या हो जाएंगे ये,
ये पड़े रहते हैं। अब ये बताइए आप, जैसे मान के चलिए कि ये डस्टर है, इस डस्टर क्या होता है, पूरी तरह से ठोस है, अगर इसको हम लोग छोटे 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 इसमें छिद्र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डस्टर कमज़ोर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम कर देते हैं। तो जैसे जो हमारी बाहरी हाइड्रोजन रहती है, तो जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे तो जैसे ही हमारे इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की कमी है, तो बाहर से जो हाइड्रोजन मिलेगा हमको, वो हमारा इसी कमी को दूरी करने में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वेल्डिंग जो है पूरी तरह से अच्छी कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन इसमें एडवांस जो है वो नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि पिन होल, किसी भी प्रकार के जो पिन होल हैं, पिन होल को दूर करने के लिए। और एक कहाँ यूज होता है, डीसीआरपी में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। डीसीआरपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। उसी प्रकार से एक क्या होता है, डीसीएसपी, यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ये आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट, ये भी पूछेगा आपसे, करंट रिवर्स पोलैरिटी, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसी प्रकार से एसी में भी होता है, एसी आरपी और एसी एसपी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, आरपी यानी कि रिवर्स, हिंदी में ही रिवर्स पोलैरिटी। तो इस प्रकार से जो एसी एसपी है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। तो ये कुछ पोलैरिटीज़ हैं, इनके फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इन पोलैरिटीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड हुए। अब हम लोग बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। जो हमने हेडिंग डाली है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बता दी। अब आप सीखेंगे किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। तो इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। फ्लक्स है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हमने इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बता दिया है। अब फ्लक्स के बारे में हमने आपको बताया है कि ये क्या करता है, एज ए शील्डिंग मीडियम यूज़ करता है, यानी कि हमको वायुमंडल से बचाता है, हमारे वेल्डिंग को किसी भी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बचाता है। और जो शीतलन की दर है उसको क्या करता है, कम करता है, यानी कि जल्दी ठंडा होने से रोकता है। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बेसिकली रासायनिक क्रियाओं से होने वाली हानियों से बचाता है। किसी भी प्रकार के केमिकल लॉसेस जो होते हैं उसको होने से क्या करता है, हमारा फ्लक्स बचाता है। अब जो फ्लक्स है उसके कई सारे गुण हमने आपको बता ही दिए हैं। पहला गुण ये है कि वो किसी भी प्रकार से हमको जो है वायुमंडल की दाब से, वायुमंडल की जो हवाएं हैं जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, उनको क्या करता है, उनसे रोकता है। दूसरा जो हो गया, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रोड को नुकसान होने से बचाता है। और जो हमारी शीतलन की दर है बिल्डिंग की, उसको अच्छा करता है। और जो स्लैग का फॉर्मेशन है उसको भी क्या करता है, वो अच्छा करता है, यानी कि स्लैग किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी फ्लक्स के बारे में हो गई। अब जो फ्लक्स होते हैं वो, उसमें फ्लक्स के में जो है कई सारे मटेरियल ऐड किए जाते हैं। फ्लक्स को अच्छा, जैसे आपको कहीं रखना हो, स्टोर करना हो, तो आप इसको स्टोर करने के लिए आपको बता दें कि स्टील की डिबिया में उसके ढक्कन को टाइट करके रखते हैं। ये तो हो गई रखने की बात। अब जो फ्लक्स होता है ना, उस फ्लक्स में कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो मिलाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली बात करें अगर हम लोग, फेरो मैग्नीज, उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, फेरो सिलिकॉन।
फेरो सिलिकॉन। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, फेरो मैग्नीज या फेरो सिलिकॉन का काम ये होता है कि जो मैग्नीज और सिलिकॉन से जो जल जाती है हमारी वेल्डिंग, जो हमारी हानि होती है मैग्नीज से और सिलिकॉन से, उसको क्या करता है फेरो मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन से हम लोग यूज़ करते हैं फ्लक्स में, और फ्लक्स के द्वारा क्या हम लोग करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो फ्लक्स होता है उसको आप वेल्डिंग के पहले और वेल्डिंग के बाद में कभी कभी लगाते हुए देखते होंगे, पाउडर के फॉर्म में रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि ये वेल्डिंग है हमारी, ये हमको यहाँ पे जोड़ना है इस दो प्लेट को, तो ये हमने मान लीजिए वेल्डिंग कर दिया। तो आप देखते होंगे कि जैसे ही वेल्डिंग करना होता है तो जो वेल्डर होता है वो एक पाउडर रहता है हमारे पास, उस पाउडर में एक जो कूंची होती है, जो ब्रश होती है, स्वैब, जिसको स्वैब बोलते हैं, जो लोग कूंची नहीं समझ रहे होंगे, तो वो क्या करता है उस ब्रश से, इतनी बड़ी सी एक कूंची होती है, उससे क्या करता है वो पाउडर डिप करता है, उसके बाद इसको चारों तरफ क्या करता है इसे फैला देता है। तो लोग सोचते हैं इसको साफ कर रहा है। जनरली कुछ वेल्डर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इस प्रकार की कूंची तो रखते हैं, स्वैब रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें किसी प्रकार का पेस्ट या पाउडर यूज़ नहीं करते हैं और जनरली इसको साफ़ करते हैं। तो वो साफ़ करने का पर्पज़ भी उनका जो है वो काम के योग्य है, क्योंकि जब साफ़ नहीं करेंगे तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे जो धूल रहेंगी जमा रहेंगी, डस्ट जमा रहेंगी, जंग रहेगा किसी प्रकार का, तो हमारी बिल्डिंग को क्या करेगा, कमज़ोर करेगा। परंतु जब कभी फ्लक्स का यूज़ करते हैं तो हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, वेल्डिंग होने के बाद उसको लगा देते हैं या वेल्डिंग होने के पहले उसको लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी हानियाँ हुई हैं किसके द्वारा, मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन के द्वारा, तो फेरो मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन का पाउडर ऐड करके उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको कूंची से अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो जो हमारी कमी होती है वो दूर हो जाती है। उसके बाद अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, कार्बोनेट पदार्थ का हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए, आर्क स्टेबल करने के लिए। कार्बोनेट पदार्थ जैसे कि आप लोग चाक देखते होंगे, कार्बोनेट पदार्थ जैसे चाक, मार्बल, चाक या मार्बल जैसे जो हमारे मटेरियल हैं उनको ऐड करके, यानी कि जो कार्बोनेट पदार्थ हैं उनको ऐड करके क्या हम लोग करते हैं, आर्क को स्टेबलाइज करते हैं। यानी कि जो हमारी आर्क है वो स्टेबलाइज रहे, वो जो है वो व्यवस्थित ढंग से रहे, किसी प्रकार का उसमें जो है वो इधर उधर लैप्स का फॉर्मेशन ना हो। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें आर्क को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटाइट या लैमेटाइट या फिर आयरन ऑक्साइड, इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, वो पोर्सिटी को क्या करते हैं, रोकते हैं। मैग्नेटाइट, लैमेटाइट और आयरन ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, हमारे जो पोर्सिटी होती है, पोर्सिटी, उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। पोर्सिटी का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल जो हमारे वेल्ड है वो पोरस ना होने पाए, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र ना होने पाए, होल ना होने पाए, ऐसा होने पाए कि वहाँ पे एयर बबल बन जाए, एयर के बुलबुले बन जाएं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स में यूज़ करते हैं मैग्नेटाइट, लैमेटाइट या फिर आयरन ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्लैग को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि स्लैग जो है प्रोवाइड करने के लिए, वायुमंडलीय जो हमारी गैसें हैं उनसे दूर करने के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चिकनी मिट्टी। क्या यूज़ करते हैं, चिकनी मिट्टी, किसके लिए, स्लैग के निर्माण के लिए। अब स्लैग का काम क्या होता है, वायुमंडलीय गैसों से बचाना, ये काम किसका होता है, ये चिकनी मिट्टी का यूज़ हम लोग करते हैं, किसके लिए, स्लैग का निर्माण करने के लिए। तो अब जो है आपको ये जो फ्लक्स है इसके बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, ये जो मैग्नीज और सिलिकॉन से जो बर्न हो जाती हैं सतहें उनको क्या करता है, ये फेरो मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन यूज़ करके हम लोग इसको करते हैं, ठीक करते हैं। उसके बाद कार्बोनेट पदार्थ जैसे चाक और मार्बल का यूज़ करके क्या करते हैं, आर्क को स्टेबलाइज करते हैं। ये इससे जो है आप ये समझ सकते हैं कि फ्लक्स के ये सारे काम हैं, यानी कि फ्लक्स जो है वो आर्क को स्टेबलाइज भी करता है, उसके साथ साथ मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन के द्वारा जो सतहें बर्न हो जाती हैं उनको ठीक करता है। उसके बाद
जो पोरसिटी है हमारी, किसी प्रकार का वेल्डिंग जो है हमारी पोरस ना होने पाए, उसको क्या करता है, बचाता है। और उसके साथ साथ स्लैग फॉर्मेशन काम करता है, जिससे वायुमंडलीय गैसों से जो हमारी हानियाँ होती हैं उसको बचाता है, जैसे चिकनी मिट्टी का यूज़ करके। तो आई होप आपको आज ये इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग किसी वेल्डिंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और आगे जो भी आपको चैप्टर चाहिए, अच्छे से जानकारी चाहिए जिस चैप्टर के बारे में पहले जो शुरू करवाना चाहते हैं जो वेल्डिंग, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम तो शुरू करेंगे ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।